तो आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर के बारे में। इसमें जो टोटो है ना, एक बंदर का नाम होता है जो कि एक बहुत शरारती बंदर होता है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हें और भी मज़ा आए। और ये कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं उनके दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से सिर्फ 5 रुपये में खरीद कर घर ले आते हैं। टोंगा ड्राइवर ना टोटो को अपने साथ बांध के रखता था। तो दादाजी सोचे कि इसको मैं खरीद के लेके इसको अपने प्राइवेट जू में ले जाकर रखूँगा। वो जो टोटो था ना, बहुत सुंदर और एक शरारती बंदर था। उसकी आंखें पूरी शरारत से भरी पड़ी रहती थी और उसकी दांतों को देखकर तो एंग्लो इंडियन की हालत खराब हो जाती थी। मतलब वो बहुत ही डर जाती थी। उसकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली और बहुत ही शरारती थी। और उसकी जो पूंछ है ना, ये सुंदर सी पूंछ उसकी तीसरी हाथ की तरह काम करती थी। जब वो कोई चीज़ को पकड़ नहीं पाता था ना, तो पूंछ के माध्यम से वहाँ पर लटक जाता था और वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता था। दादाजी ने टोटो को खरीद के तो ले आया, लेकिन वो घर में बता नहीं सकते थे। इसका कारण क्या था जानते हो? क्योंकि दादी इसको जानते ही बहुत गुस्सा करती। तो यहाँ पे एक सीक्रेट प्लान हुआ कि टोटो को हम छुपा कर अपने कमरे में ले जाके छुपा के रखेंगे। क्योंकि दादाजी ना जब भी कोई नया पक्षी या जानवर को घर को लेके आते थे ना, तो दादी थोड़े नाराज हो जाती थी। तब तो प्लान सेट हो गया कि टोटो को छुपा के कमरे में ही रखा जाएगा। अब टोटो को रूम में ला के छुपा के एक कोठरी में अच्छे तरीके से बांध दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद हम जब रूम को रिटर्न आए टोटो को खोलने के लिए, तो हम देख के हैरान रह गए क्योंकि टोटो हमारी सारे कपड़ों को नीचे गिरा दिया था और कपड़ों को फाड़ फूड़ दिया था। मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था उसको भी फाड़ के उसके चितरे पुतरे अलग कर दिए थे। दीवार को भी पूरा गंदा कर दिया था टोटो ने। मुझे तो लगा ये सब देख कर दादाजी टोटो पर चिल्लाएंगे और बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन दादाजी ने तो उसका पूरा उल्टा ही किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, टोटो तो बहुत होशियार है। और उन्होंने कहा वो तुम्हारी कोट को रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे भाग सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से दादाजी और भी खुश हो गए। टोटो अब मेरे रूम में सब कुछ फाड़ फोड़ दिया था, मेरे रूम को पूरा गंदा कर चुका था। तो फिर डिसाइड किया कि अब टोटो को ले जाके नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में डाल के रख देंगे, जहाँ पर ही दादाजी के और भी पालतू जानवर रहते हैं, जैसे कि एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक गिलहरी और एक बकरी। ये सब मिलजुल कर वहाँ पे साथ में रहते थे। लेकिन दादाजी के जाने के बाद ये जानवर सब तंग हो गए। रात भर टोटो ने यहाँ पे बहुत सारा उत्पात मचा के रखा और सारे जानवर को सोने नहीं दिया, बहुत तंग करता रहा। अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्शन करने के लिए। तो दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि टोटो को वो साथ लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत शैतानी कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिप में मैं दादाजी के साथ नहीं जा पा रहा था। लेकिन वहाँ से वापस आते ही दादाजी ने मुझे सारी कहानी बता दी। उन्होंने टोटो को एक बड़े से काले बैग में डाल दिया और काले बैग के नीचे में उन्होंने कुछ घास भी रख दिए थे। और ये बैग को बंद करने के बाद टोटो के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बैग इतना मजबूत था कि वो टोटो उस बैग को फाड़ भी नहीं सकता था, ना ही उसका हाथ मुंह उससे बाहर निकाल सकता था। लेकिन टोटो ठहरा शरारती बंदर वो बैग से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, इधर उधर ढुलक रहा था कि कैसे भी करके वो बैग से बाहर निकल जा सके। और प्लेटफॉर्म में ठहरे जितने भी लोग थे वो सब वो बैग को देख रहे थे। लेकिन टोटो जितने भी कोशिश किया वो बैग से बाहर नहीं निकल पाया। और सहारनपुर पहुंचने तक टोटो बैग के अंदर था। और जैसे ही दादाजी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और अपना टिकट जाके टीटी कलेक्टर को दिखाया, टोटो बैग से अपना चेहरा निकालकर अपनी दांतें दिखाने लगा। और वो टीटी कलेक्टर टोटो को देख के बहुत ही डर गया और थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन बेचारे ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और फिर से दादाजी को कहा ये जो कुत्ता है इसका भी पैसा लगेगा। फिर दादाजी ने इसको क्लियर करने के लिए टोटो को बाहर निकाला और बोला ये कोई कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन टीटी कलेक्टर ने तो ये बात मानने से पूरा इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये कुत्ता है, इसका चार्जेस पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, आपको इसके पैसे देने ही पड़ेंगे। फिर इतने बहस होने के बाद दादाजी गुस्सा होकर उसे 3 रुपए दे दिए। फिर नाराज होकर दादाजी ने अपने जेब से वो कछुए यानी टोटोइज को निकाला और बोला इसके कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर टिकट कलेक्टर ने वो कछुए को देखा और बोला ये तो कोई कुत्ता उत्ता नहीं है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। फाइनली जब दादी जी ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो को एक घर मिल गया। ठीक है, वहाँ पे रूम में एक गधा रहता था जिसका नाम नाना था, उसके साथ टोटो को रख दिया गया ताकि वो नाना के साथ रहेगा, आराम से खाएगा पिएगा, उसके साथ एकदम मस्त से रहेगा। लेकिन उस रात दादाजी टोटो को निगरानी करने के लिए टोटो के पास गए। उन्होंने जाके वहाँ पे देखा कि नाना रस्सी को खींच रहा है और ये जो घास का ढेर है, घास के ढेर को अपने से दूर कर रहा है। पता नहीं क्यों ये अजीबोगरीब हरकत वो पहली बार कर रहा था।
फिर दादाजी ने नाना के पिछवाड़े में एक थप्पड़ जोर से मारा। फिर नाना खींचा चला हुआ आया और टोटो उसके कान में चिपका हुआ था। ये टोटो ने अपनी तेज दांतों को ना नाना के कान में जोर से गड़ा के रखा हुआ था। अब देखो टोटो और नाना की भी दोस्ती हो नहीं पाई। बोला ये ऐसे शरारती बंदर से कौन ही दोस्ती करना चाहेगा यार, जो दिन भर बदमाशी का ही सोचता रहता है। सर्दियों के समय टोटो की बहुत ही अच्छी खातिरदारी होती थी। दादी उसे नहाने के लिए एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी दे दिया करती थी। और ये नटखट बंदर बहुत ही चालाक था। पहले अपने हाथों को डालकर देखता था पानी ठंडा है कि गर्म है। उसके बाद वो पानी के अंदर जाता था नहाने के लिए। अंदर जाके गर्दन तक पानी में बैठ जाता और साबुन लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से नहा लेता था। जब पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता तो यहाँ से वो निकल के दौड़ के जाता था किचन में। वहाँ पे जाके खुद को सेक लेता था। अगर इस टाइम में देख के उसकी किसी ने मजाक उड़ा ली तो वो फिर नहाना बंद कर देता था। एक दिन तो ये गर्म पानी में झुलसने ही वाला था। हुआ यूं कि एक दिन किचन में टोटो के लिए नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ था, ठीक है, और चाय के लिए भी गर्म पानी बैठा हुआ था। तो टोटो जाके वहाँ से केतली के ऊपर से ढक्कन को हटा दिया और चेक करने लगा हाथ डाल के कि पानी नहाने लायक है कि नहीं। अब तो पानी थोड़ा थोड़ा गर्म था तो नहाने लायक हो गया था। पानी पानी के अंदर अब टोटो चला गया। लेकिन पानी तो कंटिन्यूस गर्म हो रहा है। पानी जब उबलने लगा तो वो थोड़ा ऊपर आ जाता। बाहर में जब ठंड लगता तो फिर नीचे चला जाता। ऐसे कुछ देर तक वो ऊपर नीचे होता रहा। तभी दादी ने उसे देख लिया और उसे बाहर निकल गया, नहीं तो वो तो उस दिन जिंदा झुलस जाना था। टोटो का दिमाग पूरा शरारत से भरा हुआ था। उसको शरारत के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। अभी मेरी बुआ आती है ना, वो उनके भी कपड़े को पूरा खींच खाच करके फाड़ने की कोशिश करते रहता है। एक दिन दोपहर में ना खाने के समय डाइनिंग टेबल पर बड़े से प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। और हम जैसे ही अंदर आए तो देखे ये टोटो पुलाव खाने में पूरा बिजी है। और दादी जब उसे चिल्लाई तो वो एक प्लेट उठा के दादी की ओर फेंक डाला। और फिर जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो एक पानी का गिलास वो उनके तरफ फेंक दिया। और फिर जब दादाजी आ गए तो वो दादाजी को देखकर पुलाव की प्लेट को पकड़ के खिड़की से बाहर कूद गया और एक कटहल के पेड़ पर जाके चढ़ गया। पूरे दिन वो पेड़ पर लटका हुआ रहा। फिर उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब खुशी से उसकी चें चें आवाज़ वो करने लगा ये देख के। वो टोटो बहुत ही शरारती बंदर था और उसको घर में रखना इम्पॉसिबल हो चुका था। दादाजी ने भी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बार बार ऐसे कपड़ों को फाड़ना, बर्तन तोड़ना या फिर घर को ऐसे मैला कर देना, इन सब के लिए हमेशा हम भरपाई इसके लिए करते रहे, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं थे बार बार ये सब करने के लिए, इतने सारे खर्चा उठाने के लिए। तो फिर दादाजी ने क्या किया ना, वो जिस टोंगे वाले से इसको खरीद के लेके आए थे उसको जाके फिर से 3 रुपये में उसे बेच डाला। तो देखो दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये से बंदर को खरीदा, यानी टोटो को खरीदा। उसके बाद फिर उसे ही जाके 3 रुपये में बेच दिया। इतने सारे घर के नुकसान होने के और 2 रुपए के यहाँ पे नुकसान होने के उसके बाद दादाजी को क्या पता चला कि बंदर घर में रखकर उसे पालने के लायक ये जानवर नहीं है।